हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट टीवी में। आज हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, दिसंबर 2022 से 1 नवंबर 2023 तक का करंट अफेयर इसमें है। तो चलिए हम लोग आज ऑब्जेक्टिव वन लाइनर स्टार्ट करेंगे, जिसमें लगभग 2200 प्लस वन लाइनर हैं, जो हम लोग दिसंबर 2022 से स्टार्ट करेंगे। ये बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और एसएससी जीडी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। चलिए तो देखते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी का संग्रह है, जो 1 दिसंबर से स्टार्ट है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे एक एक करके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको देखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसके? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो प्रसून जोशी को। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा? तो 22वें स्थान पर। चलिए क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2022 को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान शुरू किया? उड़ीसा। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। सुदर्शन प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर को किस राज्य ने 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो नागालैंड ने 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू गया? नागालैंड में। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? नागालैंड में। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? महाराष्ट्र में। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ स्टार्ट हुआ? महाराष्ट्र में। 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जनगणना शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। पहली बार जनजातीय जनगणना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पॉट योजना शुरू की? तो यूपी। उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पॉट योजना शुरू की। जो हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो पाकिस्तान हिंसा के देशों की सूची में फर्स्ट स्थान पर रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चंद्रमा यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाग लिया? तो जापान। किसने विजय हजार ट्रॉफी 2022 जीत ली? तो सौराष्ट्र ने विजेता महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता? तो केनरा बैंक ने बैंकर्स ऑफ ईयर द पुरस्कार 2022 जीता था, केनरा बैंक। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो गूगल कंपनी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि इसके सीईओ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया? उत्तराखंड, जिसे हाल ही में कांग्रेस की सरकार आई तो ये विधेयक को रद्द कर दिया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए उपग्रह की खोज की? तो नासा ने पृथ्वी जैसे नए उपग्रह की खोज की। 4 दिसंबर 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में सरबोजोत सिंह कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? एस राजामौली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? तो उदयपुर राजस्थान में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 का कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। 5 दिसंबर को किस देश ने माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया में। कहाँ माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। अग्नि थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियन में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी महापरिनिर्वाण दिवस मनाई गई? तो 67वीं। कौन सी? 67वीं महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु दिवस मनाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा आप लोग। किस ITI ने समुद्र के लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया? तो IIT मद्रास ने। अडानी ग्रीन ने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरू किया? जैसलमेर में। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया? हैदराबाद। $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? भारत। $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? भारत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलोंट्रॉफी सूची में शामिल हुआ? गौतम अंडानी। भारत और किस देश के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच 7वां संस्करण गोवा में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नागपुर मेट्रो को मिला। किस मेट्रो को मिला? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नागपुर मेट्रो को। किन दो देशों ने 71वां मैत्री दिवस मनाया? भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाया। चलिए, दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 7 दिसंबर 2022 को बीबीसी के 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। 4 महिला शामिल हुए, प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जासवेल और शिरीषा बांदला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच हैं? एच कानिटकर। भारोत्तोलन विश्व चैंपियन में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ल्ड ऑफ ईयर चुना गया? गोबलिन मोड को 2021 में भैक्स को चुना गया था ऑक्सफोर्ड द्वारा, और 2022 में गोबलिन मोड को। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति 2022 को पर्सनल ऑफ द ईयर चुना? यूक्रेन। व्लादिमीर जेलेंस्की। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेघना अहलावत। 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष उद्घाटन का समारोह कहाँ किया गया? रोम में। 9 दिसंबर 2022 को ऑटन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन रहा? यूएई। शीर्ष पर रहा यूएई। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कईवें स्थान पर थे? 36वें स्थान पे। प्रकृति को बचाए जाने के लिए कहाँ जैव विविधता सम्मेलन COP15 शुरू? कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? बीना नायर को। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल डॉन अवार्ड जीता? एस एल बार्टी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 दिसंबर ब्रेन बेवलर की नई प्रजाति खोजी गई जिसे लूसी ब्रेन बेवलर नाम दिया गया। यह कहाँ खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन 131 गेंद में 210 रन। केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना कब तक बढ़ा दिया गया? 2026 तक। रूफ टॉप सोलर योजना। जापान 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया गया? इटली के साथ। यूके और इटली के साथ। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना? रोजर पे। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व की भारतीय मूल की पहला महिला उपाध्यक्ष कौन बनी? सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? तो सिडनी मैकलॉन्गिल, लेब्रॉन और मैंडो डुप्लांटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सांसद कौन बनी? बॉबी किनर पहली ट्रांसजेंडर सांसद बनी बॉबी किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोर अमर सिंह देवधा ने 6ठा स्थान प्राप्त किया? ताइवान ने। किसे जमान लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर ओगिरन यूनान। टीआरएस का नाम बदलकर चुनाव आयोग ने क्या करने का प्रस्ताव दिया? बीआरएस। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया? छत्तीसगढ़ शिशुपाल पहाड़ी को विकसित किया गया। हुरन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। कौन अपना जलवायु 2022 में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जो महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा? अमेरिका। किस राज्य ने अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया? केरल। कहाँ? केरल में। सूचना अनुसार कहाँ 21 निर्जल द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? अंडमान निकोबार में। G20 विकास मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा? वाराणसी करेगा। 12 दिसंबर 2022 को किसी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए 6 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला? जम्मू कश्मीर को। किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 का अभियान 7वां संस्करण लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी गर्ल्स अंडर 19 सेवेंस चैंपियनशिप 2022 कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 13 दिसंबर 2022 को किस देश ने अब तक का पहला
अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया, यूएई। 25वां चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, वकैया नायडू को। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया, गोवा में। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। 13 दिसंबर 2022 को किस देश ने आईएसपेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया, जापान। 13 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया, वाराणसी में। 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन कहाँ बना, हैदराबाद स्काइटर्स। उपविजेता चैंपियन कौन बना था, हैदराबाद स्काइटर्स। उपविजेता मुंबई लॉयन आर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियन मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक मनु भाकर। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया, मनीषा रामदास को। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया, न्यूजीलैंड। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, भोपाल में। ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई, सिंगापुर में। 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई, ILO के सिंगापुर में। कितनी हिमालयी औषधि को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया, 3। कितनी हिमालयी औषधि को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया, 3। भारतीय अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक कहाँ हुई, बेंगलोर में। 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, 6। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियन में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में दिव्या TS कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया, डॉक्टर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया। टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने, जो रूट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ, कजाकिस्तान और भारत के बीच। 15 दिसंबर 2022 को किस फिल्म ने द गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता, RRR निर्देशक SS राजामौली। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति कौन बन गया, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महिलाओं के 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में सबसे बड़ा तेल आपूर्ति तक रूस बना। यहाँ तक हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में रिकॉर्ड बनाया गया, चाहत अरोड़ा। 15 दिसंबर 2022 को GAMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया, तो स्पाइस जेट को। 16 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू किया गया, नेपाल। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 शुरू की गया, असम सरकार द्वारा। 16 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ, तो ईरान। तंदूर लाल चने को GI टैग किस राज्य ने दिया, तेलंगाना को मिला। इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया, तो केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना, भारत। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला कौन सा देश बना, पहला, भारत। भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 UDS मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी, श्रीलंका। माइक्रोसॉफ्ट और बायोसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है, 2025। 17 दिसंबर को किस राज्य ने गोमचा को GI टैग मिला, असम। गोमोचा को GI टैग मिला, असम। 17 दिसंबर 2022 को EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया, कोसोवो ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया। FIA फेडरेशन हॉकी ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी कौन बना, टाटा स्टील। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, भारत ने। 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया, नासा। किस प्रदेश ने रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला, लद्दाख। 18 दिसंबर 2022 को लोकसभा के किस राज्य ने हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक की मंजूरी दी, हिमाचल प्रदेश। 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने, नीरज चोपड़ा।
सबसे अधिक जिन लिखे जाने वाले नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया? इगा स्वियाटेक और राफेल नडाल को। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की? कर्नाटक ने। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी शुरू की? तमिलनाडु ने। फिर पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को। पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को। किस देश ने महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता? भारत ने। 19 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस से गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? पुडुचेरी। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे ने कहा देश की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोली है? एस्केप टनल कहाँ खोली गई? जम्मू कश्मीर में। चर्चित सेला दुर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन बनी? क्लॉडिन गे। 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में शामिल हुए 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन है? INS बागीर। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी कौन है? INS बागीर। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं को आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया? तमिलनाडु सरकार ने। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? INS मोरमुगाओ। 20 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास की घोषणा की? फ्रांस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए प्रशिक्षण उपग्रह लॉन्च किया? उत्तर कोरिया। भारत ने पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ गया? इंदौर में किया गया। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेसेटा लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की? असम। किसे संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया? PT उषा को। NAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। किसने BB प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स से। विजेता पुनेरी पाल्टन। BO प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स, विजेता पुनेरी पाल्टन। 22 दिसंबर 2022 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? ब्राजील। दूसरा स्थान अर्जेंटीना। तीसरा स्थान फ्रांस पर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया? नेपाल ने। 22 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यूक्रेन। अमेरिका किस देश को अपनी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली शुरू करेगा? यूक्रेन में। 22 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ? गुजरात। मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को के अस्थायी रूप से शामिल हुआ कौन सा राज्य में? गुजरात में। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया? नागालैंड के। फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को। 22 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण का आयोग का सदस्य बना? नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 दिसंबर 2022 को कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई? कश्मीर में। 23 दिसंबर 2022 को ब्रिटिश पत्रिका के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची कौन शामिल हुआ? शाहरुख खान। 23 दिसंबर 2022 को किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया? तो अंतिम पंघाल को। इसरो चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? अमेरिका से। 23 दिसंबर 2022 को किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सेथरिचम संगतम नागालैंड। 23 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। 23 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री 19 शहरों और कस्बों को ड्रिंक फार्म टैप सुविधा शुरू की? उड़ीसा। ड्रिंक फार्म टैप उड़ीसा। सूचना अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी? यूपी। किस राज्य की सानिया मिर्जा जो भारत की पहली मुस्लिम फाइटर बनी है वो यूपी की है। किस संस्था ने 2022 में 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी किया? वर्ल्ड बैंक। किस संस्था ने 2022 में 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी किया? वर्ल्ड बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 दिसंबर 2022 को IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो सैम करन पंजाब किंग्स से 18.50 करोड़ में खरीदा गया। 24 दिसंबर 2022 को BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? बेथ मीट को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। 24 दिसंबर 2022 को किसने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता? सुदीप सेन और शोभना कुमार। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। धेमाजी परियोजना कहाँ है? असम में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपयों का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुआ? रूस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुआ? रूस। ट्रांसजेंडर कानून कौन सा देश पारित किया? स्पेन। किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? स्पेन ने। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसे जगह मिली? पीवी सिंधु को। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों को किसने जगह बनाई? पीवी सिंधु। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता? NHPC। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता? NHPC। किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? ओपन एंट्री एंड द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉम्स। अपनी जेलों में मानकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। 23वां एकल पुरस्कार किसे सम्मानित किया? साइक्लिस्ट शवसीत सिंह। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे? साइक्लिस्ट शवसीत सिंह। किस देश ने ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की? कनाडा में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की। 26 दिसंबर 2022 को जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन किसने जीता? गेटो सोरा ने। 26 दिसंबर 2022 को किसे यूनेस्को टवास के रूप में चुना गया? प्रो के एस रंगप्पा। यूनेस्को टवास के फेलो के रूप में चुना गया प्रो के एस रंगप्पा। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया? पीयूष गोयल। किस IIT ने वैज्ञानिक की कृत्रिम हृदय तैयार किया? IIT कानपुर। वैज्ञानिक के कृत्रिम हृदय किसने तैयार किया? IIT कानपुर ने। 26 दिसंबर 2022 को IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 kg महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ISR ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। किसने अपने उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? एम राजेंद्रन को काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना? केरल। किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला मुख्य पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना? केरल। ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश की पहली मृत्यु हुई? दक्षिण कोरिया। ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश की पहली मृत्यु हुई? दक्षिण कोरिया की। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक को बनेगा? ग्वालियर। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ग्वालियर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला अमीन को 11 साल की सजा हुई? किस दल की राष्ट्रपति अब्दुल्ला अमीन को 11 साल की सजा? मालदीव के राष्ट्रपति। तीरंदाजी एशिया कप 2022 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत में तीरंदाजी एशिया कप 2022 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। 28 दिसंबर 2022 को छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज चैंपियन में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 दिसंबर 2022 को कहाँ के गवर्नर कैथरीन होचुलू ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की? तो न्यूयॉर्क के। सूचना अनुसार भारत के किस देश की सीमा पर लय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? चीन और पाकिस्तान। सीमा पर लय बैलिस्टिक मिसाइलों का तैनात करेगा चीन और पाकिस्तान। अटल सम्मान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? प्रभु चंद्र मिश्रा को। अटल सम्मान पुरस्कार किसे सम्मानित किया? प्रभु चंद्र मिश्रा को। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों मुंडेरा बाजार एवं तेलिया अफगान के नाम से नाम बदलने की मंजूरी दो? तो यूपी मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान को बदलने की गृह मंत्रालय को 2 स्थानों को नाम बदलने की मंजूरी दी है। किसे भारतीय
सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया अरविंद वालिया को सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया। जलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया? मणिपुर के साथ। जलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के शांति समझौता किया? मणिपुर के साथ। भारत में जनु यात्रा का आयोजन उड़ीसा में। जनु यात्रा उड़ीसा में। वाइटन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता IIT मद्रास। IIT मद्रास ने वाइटन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता IIT मद्रास। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया? इटली के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने रेलवे स्टेशन को नवीकरणीय किया जाएगा? 1000 स्टेशन को। 30 दिसंबर 2022 को किस देश ने सेन वार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? ऑस्ट्रेलिया। सेन वार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला ऑस्ट्रेलिया। 23 दिसंबर 2022 किसी सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एस.के. राय को। किसी सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एस.के. राय को। 30 दिसंबर 2022 को भारत की सहायता से निर्मित मांगेच्छू जल विद्युत परियोजना किस देश के ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई? भूटान। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया? डॉक्टर एलिडा गवेरा को। डॉक्टर एलिडा गवेरा को पहली गौरी अम्मा पुरस्कार से प्रदान किया गया। 23 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया? गुजरात में। ICC पुरुष इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका। लोकसभा विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? यूपी। 23 दिसंबर 2022 को किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की? फिनलैंड। सैंड बैटरी स्थापित की है फिनलैंड ने। किस राज्य के निजात अभियान को IACP पुरस्कार मिला? निजात अभियान को IACP के द्वारा पुरस्कार छत्तीसगढ़ को। 31 दिसंबर 2022 को भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में। 31 दिसंबर 2022 को RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन? तमिलनाडु। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? क्रोएशिया। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? क्रोएशिया। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े? तो अल नासर से। फुटबॉल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से? अल नासर से। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया। 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तुभ चटर्जी। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई? किस राज्य में की गई? गुजरात में। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात में। केंद्र ने भारत ने कहाँ कलाश बंडूरी परियोजना की मंजूरी दी? कर्नाटक। कलाश बंडूरी परियोजना की मंजूरी दी? कर्नाटक। चलिए आज का सेशन दिसंबर 2022 का रहा। आप लोग के वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा ही तरह किसी टाइम 2 मंथ का, किसी बार 1 मंथ का करके हम इस बुक को 1 लाइनर अवलोकन करेंगे।